सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो लोग ये कहते हैं कि ये जो एक्नेज़ या पिंपल्स जो होते हैं आपको एज की वजह से होते हैं, आप जब टीनेज होते हैं तो आपको ये होंगे ही होंगे, नो मैटर व्हाट, आप कुछ भी कर लो आपको कुछ असर नहीं करेगा, तो ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं। तो अगर आप टीनेजर हैं एंड आपको भी ये बोला जा रहा है कंटिन्यूसली कि नहीं आप कुछ मत करो, ये आपका ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे एक टाइम के बाद, और अगर आपको कैबिन क्रू बनना है एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स होती है कैबिन क्रू बनने के लिए, टू हैव अ गुड स्किन, क्लियर स्किन, तो आप सबसे पहले तो क्या कीजिए, इन सब लोगों की बातें सुनना बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या चीज़ करी वो ये थी कि मैंने सबसे पहले एक अच्छी डर्मेटोलॉजिस्ट की सर्च शुरू की। फोर्टिस एक अच्छा हॉस्पिटल है, तो मैंने उस हिसाब से उसमें मैं गई एंड देन मैं वहाँ पे जो डर्मेटोलॉजिस्ट थी लेडी उनसे कंसल्ट किया एंड देन उन्होंने मेरी काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ किया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, उस समय मैं एक टीनेजर ही थी, ऑलराइट। सो अगर ऐसा कुछ होता तो वो भी यही बोल देती कि नहीं आप तो टीनेजर हो, आप ये एक्नेज़ आपके अभी रहेंगे, कुछ टाइम रहने दो एंड ये अपने आप चले जाएंगे। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे हल्का फुल्का याद है कि हाँ मेरे काफ़ी सारे स्किन टेस्ट ब्लड टेस्ट वगैरह हुए थे एंड तो एक्चुअली मेरा जो पूरा ट्रीटमेंट था वो अराउंड 7 to 8 मंथ्स तक चला था। एंड ये इस पूरे टाइम पीरियड में मैं कॉल सेंटर में ही काम कर रही थी गुड़गांव में। एंड इनिशियल के जो 3 मंथ्स थे वो उसमें मुझे कुछ इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं एक्चुअली उस टाइम पे ऑफ कोर्स इट वाज एक्सपेंसिव फॉर मी, सो मैंने क्या मेडिकेशंस ली, मैंने क्या ट्रीटमेंट लिया, ये सब मैं आपको इस वीडियो में ऑफ कोर्स नहीं बताऊंगी क्योंकि हर इंसान की बॉडी टाइप अलग होता है, ब्लड टाइप अलग होता है, आपको कौन सी मेडिकेशन सूट करेगी ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेडिकेशन मुझे सूट हुई वो आपको सूट हो। तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम ऑफ द मेडिसिन which I took and which helped me in getting rid of my acne. So सबसे पहली चीज़ तो आप एक डेफिनेटली एक अच्छे डॉक्टर, एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट। जब आपने ये ट्रीटमेंट वगैरह ले लिया है, आपके एक्नीज़ वगैरह सब सही हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप अपनी स्किन को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दीजिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, आपको अपनी स्किन को कंटिन्यूसली टेक केयर करना पड़ेगा। सो दूसरी चीज़ मैंने क्या करी वो ये थी कि मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था अकॉर्डिंग टू माय बॉडी टाइप एंड ब्लड टाइप कि यू शुड लीव मिल्क प्रोडक्ट्स। सो मे बी मुझे वो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट कर रहे होंगे। सो मैंने वो चीज़ हटा दी अपनी डाइट से, बिल्कुल ही हटा दिया मिल्क। तीसरी चीज़ मैंने क्या करी, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन गुड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। सो मैं ये बात बताना चाहूँगी कि जो मेकअप होता है वो भी तभी अच्छा लगता है जब आपकी स्किन एक अच्छी कंडीशन में हो, हेल्दी हो, क्लियर हो। उन्हीं स्किन पे मेकअप भी अच्छा उभर के आता है, इट लुक्स फ्लॉलेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस टाइम पे मेरे बहुत सारे एक्नेस होते थे उस टाइम पे भी जब अगर मैं मेकअप भी करती थी तो वो दूर से बहुत ज़्यादा उभरे हुए एक्नेस नज़र आते थे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता था। सो तीसरी चीज़ मैंने यही की कि मैंने अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब इस बात में मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल में कोई भी वीडियो देखकर ब्लाइंडली उनको मत फॉलो करिए। ज़रूरी नहीं है कि जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स वो यूज़ कर रहे हैं सेम स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपको भी सूट करें, ऑलराइट। सो स्किन केयर प्रोडक्ट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए सनस्क्रीन, जो बहुत ही ज़्यादा आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए सनस्क्रीन। देन रात को सोते वक्त आपको मेकअप निकाल के सोना है, ये आपने काफ़ी बार सुना होगा एंड इट रियली हेल्प्स एंड इट इज़ वेरी यूज़फुल एज वेल। नो मैटर व्हाट हैपन्स, आपको ज़रूर आप अपनी आदत बनाइए ये कि आप अपना मेकअप उतार के ही सोएं जब आप कहीं से भी आ रहे हैं या अपनी ड्यूटी से आ रहे हैं या कहीं से भी पार्टी से आ रहे हैं। तो अगर आपने मेकअप लगाया है तो उसको उतार के ज़रूर सोइए, ऑलराइट।
फिर आप अपना मेकअप उतार कर अपनी जो आपका सीरम आप जो भी यूज़ करते हैं, नाइट केयर रूटीन जो आपका होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नाइट स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना, आप उसको फॉलो करिए। सीरम्स, क्रीम्स, आई क्रीम जो भी आपको सूट करता है आप उनको ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ वो ये है कि मैं अपना जो पिलो केस है मैं उसको डेली चेंज करती हूँ। येस, आई चेंज इट ऑन अ डेली बेसिस। आई मेक श्योर कि मैं उसको चेंज करके ही सोऊं। उससे क्या होता है कि जो आपका पिलो कवर होता है उसमें काफ़ी सारी डर्ट जमा होने के चांसेस होते हैं। आप अगर आप अपने रूम में भी देखें आपको लगेगा कि रूम तो क्लीन ही है, क्लियर ही है, बट यू कैन नॉट सी दैट दो स्मॉल पार्टिकल्स जो पूरे रूम में घूम रहे होते हैं या डस्ट घूम रही होती है वो आपके पिलो केस पे जाके लग जाता है एंड देन यू आर स्लीपिंग विद दैट। उससे आपका स्किन कांटेक्ट हो रहा है एंड उसके वजह से भी एक्नेस या पिंपल्स होते हैं। तो आप ये भी ज़रूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं अपना फेस वॉश करती हूँ मैं कभी भी टॉवल से अपना फेस नहीं पोंछती हूँ। जस्ट लेट इट ड्राई ऑन इट्स ओन, बिकॉज अगेन टॉवल में भी सेम वही फंडा है। आपका टॉवल हैंग हो रहा है कहीं पे, वहीं पे डस्ट उस पर चिपक रही है, आप उसको यूज़ कर रहे हो अपने फेस पे, आपने अपने फ्रेशली अपना फेस क्लीन करा है एंड उसी गंदे टॉवल से आप उसको ज़ोर से रब करके ड्राई कर रहे हो। सो विच इज़ नॉट गुड। नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करती हूँ, मैं कभी भी अपने सर पे ऑयलिंग करके नहीं सोती हूँ। अगर आपको भी एक्नेस या इन सब की प्रॉब्लम है तो कभी भी मेक श्योर करिए कि आप जब भी ऑयलिंग कर रहे हैं तो नहाने से 2-3 घंटे पहले या 1-2 घंटे पहले लगा के उसको वॉश कर लीजिए। कभी भी उसको लगा के सोइए मत, बिकॉज़ वो आपके एक्नेस पिंपल्स को ज़्यादा एग्रीवेट करेगा एंड उससे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ज़्यादा एक्नेस स्पेशली फोरहेड एरिया में आने के चांसेस होते हैं। तो अवॉइड करिए कि आप तेल लगा के सो जाए, डेफिनेटली नो। फिर आती है बात अबाउट योर डाइट। कई लोग होते हैं जिनको कुछ चीज़ें जो होती हैं उनको खाने से बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ जाते हैं फेस पे। जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं आम खाती हूँ तो उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे पिंपल्स आ जाते हैं अचानक से अगले दिन। आई डोंट नो व्हाई। इसी रीज़न की वजह से मैं आम नहीं खाती हूँ, बिकॉज मे बी आई डोंट लाइक इट दैट मच। आई नो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु लव मैंगो। तो आप ध्यान दीजिए अपनी बॉडी पे। आप कुछ चीज़ें जो खाते हैं, इनटेक करते हैं, उसके बाद कैसा वो रिएक्शन दे रही है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको खा के आपके ये सब चीज़ें ट्रिगर होती हैं तो आप उनको अवॉइड करिए। कई लोगों को चॉकलेट खाने से भी होता है। सो यू कैन सी अकॉर्डिंगली व्हाट सूट्स योर बॉडी। फिर बात आती है पानी की। यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर आपने काफ़ी बार, ये n नंबर ऑफ टाइम्स आपने सुना होगा और ये बात मैं अगेन रिपीट करूँगी, जितना ज़्यादा पानी हो सके आप ज़रूर पीजिए। स्किन, जितना आप पानी पिएंगे स्किन आपकी उतना ज़्यादा ग्लो करेगी। और अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं, एक्नेस हैं, जो आप रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ज़रूर पानी पीजिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज दिखेगा आपकी स्किन पे। ऑलराइट, फिर लास्ट जो चीज़ है वो है फ़ोन। जो फ़ोन होता है उसको आप जब यूज़ कर रहे हैं, जब हम उसको ऐसे करके यूज़ करते हैं तो अगेन द स्किन इज़ कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द फ़ोन स्क्रीन। और जो फ़ोन स्क्रीन होती है इट्स द सेम कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया था, टॉवल और पिलो केस, उसमें डर्ट वगैरह, स्किन पे भी बहुत सारा डस्ट वगैरह जमा होता है। तो ये सब चीज़ें आप अपने फेस पे लगा रहे हैं, सो आपको यहाँ पे एक्नेस आने के चांसेस होते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन यूज़ हैंड्स फ्री का आप यूज़ कर सकते हैं। उससे आप बात करिए, जितना ज़्यादा बात करना चाहें उतना बात कीजिए, बट अवॉइड यूजिंग इट डायरेक्टली लाइक दिस।
सो ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं तो बहुत छोटी छोटी, लेकिन अगर आप उनको डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको आप अपनाने लग जाएंगे तो आप ज़रूर एक ड्रास्टिक चेंज देखेंगे अपनी स्किन कंडीशन पे। ऑलराइट, आपकी स्किन पे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा। ये गाइज मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी, हम काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस कंटेंट आज के टाइम पे देखते हैं जो बात करते हैं बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में, योर स्किन कलर, स्किन टाइप, स्किन कंडीशन। मतलब बेसिकली उनका ये कहना होता है कि आप अपने आप को आप जैसे है वैसे ही प्यार करना शुरू करिए, आपको वैसे ही प्यार करना चाहिए जैसे आप हैं। तो ये बात भी अपने में कहीं ये बात भी कहीं ना कहीं हद तक सही है, आपको अपने से प्यार होना चाहिए। बट मैं यहाँ पे ये बात बट ये जो मेरा पूरा वीडियो था ये उन लोगों के लिए था जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं। सो इफ़ यू टॉक प्रैक्टिकली अबाउट इट, अगर आप ओवरवेट हैं, लेट्स सपोज आप ओवरवेट हैं एंड इफ़ यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू, डेफिनेटली you are not going to be shortlisted, you are not going to be selected if you are overweight and if you are overweight. सेम थिंग गोज़ फॉर योर स्किन। अगर आपके स्किन पे बहुत सारे एक्नेज हैं, आपकी स्किन में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं और आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो भी आपके लिए काम नहीं करेगा। आपको इन सब चीज़ों पे काम करना ही पड़ेगा, बिकॉज़ ये सब चीज़ें इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। सो आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं वीडियो के एंड में यही बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, नेचुरली दे आर ब्लेस्ड बाय गॉड विथ अ वेरी गुड स्किन, उनके जीन्स इस तरीके के होते हैं चीज़ों को। तो अगर आप तो मेरा ये छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए है कि अगर तो ऐसा किसी को मॉक ना करिए, क्वेश्चन ना करिए ज़्यादा कि ओह माय गॉड आपके फेस पे इतने सारे एक्ने से, ओह माय गॉड इस तरीके फेसेस, ये सब कुछ मत करिए। Just let it be and just be grateful, just have a gratitude that आपकी स्किन बहुत अच्छी है and you are blessed by God, कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। सेम मैसेज मैं उन लोगों को भी देना चाहूँगी जो थोड़े बॉडी टाइप जिनका ठीक ठाक है एंड जिनकी टेंडेंसी नहीं है इतना जल्दी वेट गेन करने की। तो आप लोग भी उन लोगों को देख के उनको मॉक ना करिए, उनका मजाक ना उड़ाइए। जो लोग जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है एकदम से, बिकॉज यू नेवर नो दैट पर्सन what that person is suffering from, उनकी क्या हेल्थ कंडीशन है कि उस वजह से उनका इतना वेट पुट ऑन हो गया है। तो मेरा बोलना सिर्फ यही है कि जो भी आपके पास है उसका भगवान से शुक्रिया अदा करिए कि थैंक यू गॉड for giving me this life, the healthy life and healthy body. बस किसी का मजाक मत उड़ाइए, किसी की खिल्ली मत उड़ाइए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन या नॉलेज आपको मेरे इस वीडियो से मिली होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। एंड मैं आपको मिलूँगी अपने अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।